नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग अगर जो जीवन ट्रेंड के हिसाब से जीते हैं तो हम लोगों को आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो भी ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है। और पर ब्रह्म के अंतर्गत जो भी ज्ञान हम लोग अध्ययन करते हैं उसको आत्म विद्या कहा जाता है। और पार ब्रह्म परमात्मा निरक्षर ब्रह्म के अंतर्गत जो भी हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको परमात्म विद्या कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले अध्यात्म विद्या और ब्रह्म भगवान के अंतर्गत ज्ञान अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए तैयार करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान और कौन ब्रह्म पूज्य देव है तथा इस लोकों का नाश करने वाला ब्रह्म कौन है, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे तथा श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 के कुछ श्लोक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। फिर कबीर साहब बताते हैं कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो हर एक युग में परमात्मा इस संसार में जीवों को भक्ति, मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान, सतमार्ग दृढ़ाने के लिए इस संसार में आते हैं और भक्ति मुक्ति का मार्ग दिखा करके भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान दे करके और सतभक्ति करा करके इस संसार सागर से छुड़ा करके अमर लोक में ले जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा हर एक युग में चल करके आते हैं और इस काल रूपी फंद को, जंजीर को तोड़ते हैं, तोड़ने वाले हैं। इसीलिए उनको बंदी छोड़, बंधनों के शत्रु पार ब्रह्म परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव कहा जाता है। तो गीता अध्याय 9 के श्लोक 23 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो इस संसार में श्रद्धा से युक्त होकर के दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे ब्रह्म भगवान को ही पूजते हैं, लेकिन उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, कौन ब्रह्म पूज्य देव है, इसमें ब्रह्म भगवान सब कुछ बताए हैं। तो उसी प्रकार से पूजा करके हम लोग यहाँ से ब्रह्म भगवान के ऋण को दे करके मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं वह सबके आत्मा हैं। तो ब्रह्म भगवान को आत्मा कहा जाता है और पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को परमात्मा कहा जाता है और निरक्षर ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूज्य देव और पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव कहा जाता है। तो ये ब्रह्म भगवान हैं। गीता अध्याय 10 के श्लोक 20 में बताए, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं जिनको देव निरंजन कहा जाता है, यह सबके आत्मा हैं। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में बताया गया, इस संसार में भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर यानी नस्वान पुरुष और अक्षर यानी परब्रह्म अविनाशी पुरुष। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्न ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो इस संसार में दो प्रकार के पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म कहा जाता है, जिसको तत्व ब्रह्म भी कहा जाता है। तो इन दोनों पुरुष से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण, धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, उसी ब्रह्म को कहा जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम सुमिरन करने का आदेश कहा है। तो जो ये ओम है ये ब्रह्म भगवान का है। तो तत् है उसका मतलब होता है पर ब्रह्म हेतु और सत्य का मतलब होता है वास्तविक पूर्ण ब्रह्म हेतु, जिसको सत्य माने निरक्षर ब्रह्म, वास्तविक ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म है।
तो ये 3 प्रकार के ब्रह्म के नाम सुमिरन का आदेश बताया गया है इस संसार में। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, उसके नीचे शाखा वाले, अविनाशी परमात्मा के संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और उसके नीचे शाखा वाले, तो जो आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले हैं उनको नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूज्य देव, कबीर देव कहा जाता है। और उसके नीचे अक्षर पुरुष जिसको पर ब्रह्म, तत् ब्रह्म, ताना कहा जाता है। और ये जो उसके नीचे जो ब्रह्म हैं उनको डाल, देव, निरंजन कहा जाता है। तो जो देव निरंजन है उसको ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। और ब्रह्म पुरुष से ऊपर अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म पुरुष, तत् ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। और अक्षर पुरुष से ऊपर जो मूल परमात्मा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, वो नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूज्य देव, कबीर देव के नाम से कहे जाते हैं, जो हर एक युग में चल करके और भक्ति मुक्ति और जीवों को काल के बंधन से, कैद से छुड़ाने के लिए हर एक युग में परमात्मा आते हैं और जीव को काल के कैद से छुड़ा करके अमर लोक में ले जाते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 में उसके पश्चात तीनों गुण रूपी विषय विकार वाला शाखा नीचे और ऊपर और मनुष्य लोक में फैली हुई है और कर्मों के अनुसार बांधने का मूल कारण है, जो नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। तो 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण के बारे में बताया गया। गीता अध्याय 14 के श्लोक 5 में, हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये 3 गुण और 3 ब्रह्म को कबीर साहब समझाते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा हैं, पात रूप संसार। जो ये त्रिदेवा हैं, तीनों गुण रूपी शाखा बताया गया है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक इसका सही वर्णन किया गया है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 3 में, इस संसार में गुण रहित सृष्टि का स्वरूप वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ आदि में न अंत में यहाँ अच्छी स्थिति नहीं है। इस असुविधा पहचानने वाले तीनों गुण रूपी मूल कारण को वैराग शस्त्र के द्वारा काटकर, गीता अध्याय 15 के श्लोक 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए प्राणी फिर लौट करके संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से, यानी जिस पुरातन परमेश्वर से, पुरातन पुरुष से संसार प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा मूल की पूजा करनी चाहिए। तो ये तीनों गुण रूपी शाखा को त्याग करके, वैराग शास्त्र से इसको काट करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में भली भांति उसको बताया गया है। और ये जो तीनों गुण हैं, गीता अध्याय 14 के श्लोक 5 में, ये प्रकृति से उत्पन्न अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। और ये मनुष्य समुदाय अज्ञानतावश 3 गुण की भक्ति में लगे रहते हैं और अपना जीवन नाश करते रहते हैं। इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि 3 गुण की करते भक्ति, उसकी कभी न होवे मुक्ति। 3 गुण की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो जो निज नाम है वो नियक्षर बीज मंत्र बताया गया है, जिसको कबीर साहब बताते हैं, निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। तो जो नियक्षर मंत्र है वो कबीर परमात्मा के द्वारा प्रमाणित है, वो मूल मंत्र है और मूल परमात्मा का नाम है। उसी परमात्मा के नाम में समस्त यज्ञ और कर्मों को समर्पित करने से हम लोगों का पूजा शास्त्र अनुकूल हो जाता है और कर्म के बंधन को काट करके जो तीनों गुण रूपी जो जाल में हम लोग फंसे हैं उससे छूट सकते हैं और अमर लोक को जा सकते हैं। इसमें कबीर साहब बताते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो जो अक्षर पुरुष के पहले नियक्षर पुरुष हैं वही परमात्मा, पूज्य परमात्मा कबीर देव पूजा के योग्य हैं। और ये जो अक्षर पुरुष हैं इनको तना बताया गया, और ये जो निरंजन है ये डाल बताया गया, डाल। और तीनों गुण रूपी सतगुण, रजगुण, तमगुण ये शाखा बताया गया। तो ये तमगुण, रजगुण और सतगुण से ऊपर ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म हैं
देव निरंजन दो प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण और सगुण। तो ये निर्गुण और सगुण ब्रह्म को ब्रह्म कहा जाता है, जिनका नाम देव निरंजन है। और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तत्व ब्रह्म कहा गया गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में। और अक्षर ब्रह्म, तत्व ब्रह्म के ऊपर निअक्षर ब्रह्म पूज परमात्मा कबीर देव हैं, उसी मूल की पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में भली भांति बताया गया कि ये तीनों गुण रूपी जो विषय विकार वाला है, इसको सही से जान करके, क्योंकि गीता अध्याय 15 के श्लोक 3 में जो विषय विकार वाला तीनों गुण रूपी जो शाखा है, उसको सही से समझ करके, उसको त्याग करके, वैराग शस्त्र से काट करके, और उस आदि पुरुष परमेश्वर, गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल की पूजा करनी चाहिए। जो सबसे पुराना परमात्मा है, जो मूल परमात्मा है, उसी परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजा करने के लिए बताया गया। और ये जो मनुष्य समुदाय, गीता अध्याय 9 के श्लोक 23 में बताया गया कि श्रद्धा से युक्त जो पुरुष है वह देवताओं को पूजते हैं, वो मुझको ही, यानी मुझ ब्रह्म को ही पूजते हैं, लेकिन उनका वो पूजा जो है अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। तो सही पूजा के बारे में ब्रह्म भगवान गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में उस मूल परमात्मा के पूजा के बारे में बताए। और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम सुमिरन का आदेश बताए। तो ये ओम नाम ब्रह्म पुरुष का है, तत् नाम पर ब्रह्म पुरुष का, जो कि आपको स्क्रीन पे बताया जा रहा है, और सत नाम वास्तविक निअक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कबीर देव का नाम है, जिसके सुमिरन करने से काल का फंद का नाश हो जाता है, जो कर्मों का पास है वो टूट जाता है, और जीव ये सब फंद को काट करके अमर लोक को चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो भी जीवात्मा को परेशानी है, दुख है, आपदा है, विपदा है, चाहे जो भी घोर दुख लगाया गया है, उसको नाश करने के लिए हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। उसका प्रैक्टिकली जीवन में प्रयोग करके हम लोग ये सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक विद्या, आत्मिक विद्या और परमात्मिक विद्या की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 गुण के भक्ति के बारे में बिल्कुल ही मना किया गया शास्त्रों में। कबीर साहब बताए, क्योंकि गीता में 3 गुण के भक्ति के बारे में बिल्कुल ही मना किया गया है, और कबीर साहब भी बताते हैं कि 3 गुण की करते भक्ति उसकी कभी न होवे मुक्ति। 3 गुण की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज माने होता है वास्तविक, स्वीकीय, अपना, सत्य। तो उस वास्तविक परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए, क्योंकि वही पूज्य देव है, अन्य देव पूजा के अधिकारी नहीं हैं। और ये गीता में ब्रह्म भगवान यही बताते हैं कि जो भी पूजा ये लोग कर रहे हैं मनुष्य समुदाय, वो अज्ञानता पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। तो अविधि पूर्वक पूजा को त्याग करके और सही पूजा के बारे में शास्त्र को पढ़ के समझ के करने से जीवात्मा को जो भी घोर दुख लगा हुआ है उसका नाश हो सकता है। कबीर साहब बताए, नि अक्षर निज बीज है पुरुष वचन प्रमाण। तो जो प्रमाणित होता है ना, वो कोई एक ही हो सकता है। जैसे अखाड़ा में 2 पहलवान लड़ रहा हो, कोई हारता नहीं और कोई जीतता नहीं, तब तक प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अगर जो एक पहलवान हार गया और दूसरा विजय हुआ, तो विजय वाले को प्रमाणित किया जाता है कि ये विजयी है, उसी को प्रमाणित करना कहते हैं। तो ये जो नि अक्षर निज बीज मंत्र है, यही पूज्य देव है, अपूज्य परमात्मा है, ये परमात्मा इसमें प्रमाणित किए हैं। तो जो परमात्मा प्रमाणित किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा, और जो शास्त्र कहता है उसी के अनुकूल हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जो 5 यज्ञ है, निअक्षर ब्रह्म के नाम को लेकर के समर्पित करने से यज्ञ संपन्न होगा। दूसरी बात यह है, आपदा विपदा जब हम लोगों को आता है तो निअक्षर ब्रह्म को याद करके और उस परमात्मा से सहायता मांगते हैं, और उस परमात्मा को हमेशा धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता दिखलाते हैं, तो हम लोगों का ये भी यज्ञ संपन्न होता है। तो इसीलिए ये सारा चीज़ बताया गया है, जो कि शास्त्रों में सब चीज़ बताया गया। और जो नि अक्षर बीज पे ईमान नहीं लाता है, विश्वास नहीं लाता है, उसके बारे में पवित्र कुरान में सब कुछ बताया गया है। उसको हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या बताया गया है। तो ये जो नि अक्षर मंत्र है वही पूज्य देव है, और उसी के पूजा के बारे में ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो चारों वेद है, चारों कतेब है, इशारा करता है।
और इस प्रपंच के द्वारा जीवात्मा को जो आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत किया जाता है। तो ये जो प्रपंच बनाया गया, यहाँ जो बनाए हैं वो ब्रह्म भगवान हैं, जिसको कबीर साहब बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। लहिए मतलब समझिए, इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। तो हर एक युग में परमात्मा, सतयुग में सतसुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग नाम कबीर धराए। तो इस कलयुग में कबीर परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही पूज्य देव है। और इस प्रपंच के माध्यम से हम लोगों को समझना चाहिए कि किसके बारे में पूजा करने के लिए बताया जा रहा है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत जो ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, तो आते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 1 में। अर्जुन कहता है, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो यह परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय रूपी उपदेश आपने कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक 4 में, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना साक है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने आत्म स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। गीता अध्याय 11 के श्लोक 7 में, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं, तो ब्रह्म भगवान जब योग युक्त हो जाते हैं, तो योग युक्त में जो यहाँ जो सनातन पुरुष, जिसको पिंड देश के स्वामी कहा जाता है, तो इसमें 3 पदवी हम पहले भी बताए थे, भगवान, ईश और ईश्वर, जिसको देव निरंजन कहा जाता है, ये ब्रह्म पदवी है। तो विष्णु जी को भगवान कहा जाता है, और जो महेश्वर हैं जिनका ओम नाम है, इनको ईश कहा जाता है, और देव निरंजन को ईश्वर कहा जाता है। तो ये जो तीनों हैं एक योग युक्त हो जाते हैं, इनको सबको मिला करके तीनों को प्लस कर देते हैं, तो योग युक्त हो जाने के बाद ज्योति निरंजन कहा जाता है। तो ये ज्योत स्वरूपी निरंजन का विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया गया था, जो कि गीता अध्याय 11 में सब कुछ भली भांति उसमें वर्णित किया गया है। जो ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये सब देवताओं को अपने शरीर में स्थित और लोगों को नचाते हुए, खाते हुए और विनाश करते हुए सब दृश्य दिखाए अर्जुन को, और जो दूसरा गवाह में संजय था वो देख रहा था। गीता अध्याय 11 के श्लोक 11 में, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप देव को अर्जुन ने देखा। तो विराट स्वरूप के रूप को अर्जुन ने देखा। गीता अध्याय 11 के श्लोक 24 में, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। तो जो ये अर्जुन है, जब महेश्वर का विराट स्वरूप देखा तो अपना संतुलन खो बैठा और देख करके भयभीत और डरने लगा। तो ये जो ओमकार से युक्त जो ब्रह्म भगवान है, इसके बारे में कबीर साहब बताते हैं कि ओमकार निश्चय भया, सो करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। तो ये जो ओमकार ब्रह्म भगवान हैं, ये काल ब्रह्म है, जो कि विराट स्वरूप दिखाए। ये परमात्मा पूज्य देव नहीं है, लेकिन गलती से जो पूजा पाठ कर रहे थे उन सब का बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो ये बुरा हाल होने के बावजूद ये सारे चीज़ इसमें बताया गया। गीता अध्याय 11 के श्लोक 26 और 27 में जो विराट स्वरूप में अर्जुन देखा वो बताया, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित
आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सहित सभी आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए शीरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं। तो ये अर्जुन ऐसा विकराल स्वरूप देखा और ये योद्धा सहित अति वेग से दौड़ते हुए उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और अपने विनाश के लिए मतलब कि बड़ी तेजी से दौड़ते जा रहे हैं। तो ये तीनों गुण के द्वारा भटके हुए जो लोग होते हैं अपने नाश के लिए काल स्वभाव से प्रेरित होकर के अति वेग से काल भगवान के मुख में प्रवेश करने के लिए दौड़ते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना रक्षा कर रहा हूँ, अपना प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, मैं अपना बचाव कर रहा हूँ और अपना ख्याति प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या है? सब काल भगवान के मुख में जा करके कुछ तो पिसा रहे थे और कुछ दांत के बीच में पिसा करके चूर्ण होते दिखाई दे रहे थे। ऐसा अर्जुन ने देखा। गीता अध्याय 11 के श्लोक 28 में, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में ही दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भी नर लोक के वीर लोग हैं, योद्धा लोग हैं, वो काल भगवान के मुख में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे थे। तो ये सारा अर्जुन देखा। गीता अध्याय 11 के श्लोक 29 में, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। इस संसार के सभी प्राणी अपने नाश के लिए, जैसे दीपक को देख करके जो कीड़ा फतिंगी होता है अपने नाश के लिए दौड़ता है, अपना सोचता है कि वहाँ हमको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन जैसे दीपक के पास जाकर के चिपटता है वैसे जल करके मर जाता है। उसी प्रकार से पतंग जैसे नष्ट होने के लिए अति वेग से प्रकाश को देख करके दौड़ते हुए जाता है, अपना नाश कर लेता है, वैसे ही ये मनुष्य समुदाय अपना नाश करने के लिए काल भगवान के मुख में अति वेग से प्रवेश कर रहे थे। ऐसा अर्जुन ने देखा। फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक 30 में, संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए यानी खाते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। तो ये ज्योत स्वरूपी निरंजन जो 1000 सूर्यों से उदित प्रकाश वाला जो रूप है, इसमें गर्मी है, तेज है और तेज के द्वारा सारे सृष्टि को तपा रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये सब रूप है। लेकिन वो जो अनादि ब्रह्म है, मूल परमात्मा है, उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के इतना प्रकाश निकलता है। तो जो वो परमात्मा के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, वह प्रकाश जो है उसमें गर्मी नहीं है, शीतलता है, बिल्कुल वाइट प्रकाश निकलता है। और वहाँ जो अमर लोक है, वहाँ के अमर लोक के जो भक्तजन चले जाते हैं और वहाँ के जो भक्त हैं या वहाँ के जो प्राणी हैं, एक मनुष्य के शरीर में 16 सूर्य के इतना प्रकाश है और जो हंसनी हैं उनके शरीर से 4 सूर्य के इतना प्रकाश है, लेकिन गर्मी नहीं है, बिल्कुल ठंडा है। और ये ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो तेज है और सारे सृष्टि को तपा रहा है, जला रहा है, तो ये ज्योत स्वरूपी निरंजन जिसको काल कहा जाता है। तो ये सब खतरनाक रूप को देख करके और सारे लोगों को नाश करते हुए, सबको चिबाते खाते हुए जो रूप देख रहा था, उसके बारे में कबीर साहब भी बताए कि काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाटला तामे जीव पिसात। तो यहाँ जो जीव है, अगुण माने निर्गुण और सगुण माने गुण वाला गुण युक्त। तो ये जो गुण युक्त है महेश्वर और निर्गुण निरंजन देव ब्रह्म, तो इस दोनों पाठ रूपी काल रूपी पाठ चक्की में यहाँ जीव पिसाता है। कबीर साहब बताते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। तो इस काल रूपी कुल्लू में पिसाते हुए, चूर्ण होते हुए अर्जुन देखा और देखते हुए पहले तो कर रहा था कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, आप ही सबसे बड़े हैं। और जब बुद्धि चकमकाने लगा, गड़बड़ाने लगा, तो गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में कहता है कि मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके चाल चलन को नहीं जानता, आपके प्रवृत्ति को नहीं जानता। ये अर्जुन
अब पूछ रहा है, जब ऐसा भयानक रूप देखा, विकराल रूप देखा और सारे जीवों को खाते चिबाते देखा, तो इसके मन में संशय होता है। तो पूछता है कि आप कौन हैं? तो फिर ये गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये ब्रह्म भगवान बताते हैं, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो ये काल भगवान के द्वारा जन्म मरण वाला चक्र, सृष्टि चक्र जो चलाया जाता है, और इसके उत्पत्तिकर्ता और विनाशकर्ता ये ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं, जिनको काल कहा जाता है। तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गहलिन्हा। तो अकाल पुरुष जो हैं, जो काल से रहित हैं, वो निरक्षर ब्रह्म कबीर देव हैं, उसको कोई नहीं पहचानता है। और काल पाए सभी गहलिन्हा, गहलिन्हा गहना माने पकड़ना होता है, और ये काल को पूर्ण परमात्मा पूज्य देव मान करके पकड़ रखा है और 3 गुण की भक्ति करते हैं। तो इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि ओमकार निश्चय भया, सो करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। तो जो सच्चा शब्द के बारे में कबीर साहब बताते हैं कि निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। तो जो निअक्षर मंत्र है वो पुरुष परमात्मा पूज्य देव का मंत्र है, उस परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए। पता है कि काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाटला, तामे जीव पिसात। तो अगुण निर्गुण, अगुण का मतलब होता है जिसमें गुण नहीं हो, उसको निर्गुण ब्रह्म देव निरंजन कहा जाता है, और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ओमकार कहा जाता है। तो ये अगुण सगुण और ये विष्णु जी, इनको भगवान कहते हैं, तीनों जब योग युक्त हो जाते हैं तो ज्योति निरंजन कहा जाता है। तो ये तीनों पदवी मिलकर के एक पदवी ही ब्रह्म पदवी है, जिसको एक पुरुष ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। और ब्रह्म पुरुष से नेक्स्ट पर ब्रह्म पुरुष, जिसको तत् ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। और तत् ब्रह्म से ऊपर जो सत ब्रह्म पुरुष है, वो निरक्षर ब्रह्म है, जो मूल परमात्मा है, पूजा के योग है। तो उस मूल परमात्मा को पूजने से ये काल रूपी चक्की से बच सकता है मनुष्य समुदाय, जीव समुदाय। तो यही सब आध्यात्मिक विषय है जो कि हम लोगों के शास्त्रों में बंद है। उसको पढ़ करके हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को समझ करके हम लोग और पूज्य देव को पूज करके इस काल रूपी कैद से और सारे प्रॉब्लम से छूट सकते हैं। तो हम लोगों को 3 प्रकार से ज्ञान अध्ययन करना पड़ता है। पहले तो आध्यात्मिक, दूसरा आत्मिक और तीसरा परमात्मिक। ये 3 प्रकार से ज्ञान हम लोगों को अध्ययन करना पड़ता है। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि ब्रह्म भगवान के अंतर्गत है। और ब्रह्म भगवान बताए भी कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आत्म विद्या, जो कि पर ब्रह्म के अंतर्गत होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमात्म विद्या, जो पार ब्रह्म के अंतर्गत होगा। तो ये सब ज्ञान मिल करके ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता। ये गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में भली भांति बताया गया है कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ये सारे बात हम लोगों के शास्त्रों में भली भांति समझाया गया है, लिखा गया है। तो उसको हम लोग पढ़ के भली भांति समझ सकते हैं। तो ये सारी बात है। दूसरी बात ये है कि जो 5 यज्ञ है वो जीवन भर करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो मंत्र कर रहे हैं, तो प्रथम मंत्र, उसके बाद नेक्स्ट द्वितीय मंत्र, तृतीय मंत्र, इसमें प्लस होते जाएगा। तो 1 साल तक ये 5 मंत्र आपको करना है और आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते रहना है। फिर 1 साल के बाद जो द्वितीय मंत्र है उसको आपको इस मंत्र में प्लस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे अपने ज्ञान को और आध्यात्मिक साधना को बढ़ाते चलेंगे और अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिपक्व होते चले जाएंगे। और इसी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ के समझ करके और पूज्य परमात्मा को पूजा करके यहाँ से काल के लोक से छूट सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।